Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Welcome to my channel. Today we are going to learn poem 2.4. Okay, I think 2.4. Correct. 2.4 The पुल्ली. पुल्ली मतलब एक रोटेटिंग व्हील. रोटेटिंग व्हील होता है. पुल पुल मतलब खींचना. ओके. और जिससे हम खींचते हैं उसे पुली कहते हैं. मैकेनिकल डिवाइस टू ड्रॉ वाटर. देखो यहाँ पे ये व्हील है, इसे और इसमें ये बाजू में है जो है वो क्या है, वो रोप है. तो इससे यहाँ पे कुछ तो हम बांध के यहाँ से खींचते हैं. ओके. गांव में बावड़ी से, वेल से पानी निकालने के लिए पुल्ली यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट पे देखो, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी कुछ तो यहाँ पे हेवी मटेरियल होगा, हेवी मटेरियल वगैरह वो खींचने के लिए ये पुल्ली का यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा. तो पुल्ली, यहाँ पे पुल्ली क्यों यूज़ किया है? पुल्ली मतलब भगवान हमें कुछ ना कुछ देता रहता है. भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसी एक चीज़ है कि उसने वो रोक के रखी है. मतलब भगवान यहाँ से खींचता है और इस ओर से छोड़ता है. छोड़ने का काम और खींचने का काम करता है भगवान, ये पुल्ली के माध्यम से. तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन. कवि का नाम है जॉर्ज हर्बर्ट. 1593-1633 वॉज अ वेल्श पोएट. वेल्श मतलब जैसे हम इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, अमेरिका के रहने वाले लोगों को अमेरिकन, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी, वैसे वेल्श में रहने वाले लोगों को, वेल्स WALES, ये वेल्स नाम का देश है. ओके. तो वेल्स में रहने वाले लोग वेल्श होते हैं. तो वेल्श पोएट है ये. सपोज मैं दिखाता हूँ आपको. देखो यहाँ पे ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड. और यहाँ पे जो दिखता है, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, यहाँ पे ये सारा जो है इसे कहते हैं वेल्स, WALES. तो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश. ओके. वेल्स में रहने वाले लोगों को वेल्श. और ये जो ऊपर है, यहाँ से ऊपर देखो, ये लाइन में ड्रॉ की है, यहाँ से ऊपर जो है ये इतना, इसे कहते हैं स्कॉटलैंड. क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं, स्कॉटिश. ओके. और ये जो है आयरलैंड है, आयरलैंड. और ये नॉर्थ आयरलैंड है, आयरलैंड के लोगों को कहते हैं आयरिश. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चार देश मिला के ये चार देश मिला के उसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था. यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम. मतलब ब्रिटिश लोगों ने जिस तरह हमारे देश पे रूल किया था, उसी तरह वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इस देश पे भी रूल किया था. ओके. हमारे देश में ये ब्रिटिश आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से. तो उनके साथ साथ ये वेल्स में रहने वाले लोग, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग और आयरलैंड में रहने वाले लोग, आयरिश, स्कॉटिश, वेल्श और ब्रिटिश, ये चारों ही
ईस्ट इंडियन कंपनी में काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडिया में आए थे। तो समझो ब्रिटिश लोग कौन कौन थे हमें तो मालूम है, लेकिन समझो आयरलैंड में जो आपने सुना होगा, हिस्ट्री में हमने देखा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम हमने सुना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, वो आयरिश थे। एनी बेजेंट जो लोकमान्य तिलक के साथ में उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई थी, वो आयरिश थी, है ना। तो आयरलैंड ये तो हमारे इंडिया के, ध्यान में रखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारे इंडिया के समझो रहने वाले एक व्यक्ति 50 साल पहले आयरलैंड गए। आयरलैंड जाने के बाद डॉक्टर थे वो जाने के बाद वही एक महिला से उन्होंने शादी की और उनका बेटा जो है वो 2017 से लेके 2017 से लेके 2020 तक आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। आयरलैंड का 14th प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इंडिया में रहने वाले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका में एक गांव है। तो उस गांव के जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर थे, वो आयरलैंड में गए थे, तो उन्होंने आयरिश महिला से शादी की। उनका जो बेटा है 39 ईयर्स में वो आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना था, 14th प्राइम मिनिस्टर। उसका नाम आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, स्कॉटिश तो अलेक्जेंडर कनिंगहैम, आपने नाम सुना है अलेक्जेंडर कनिंगहैम, फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो स्कॉटिश थे। मतलब ये बताने वाले इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रिटिशों ने इन देश पे भी रूल किया था। तो ये लोग ईस्ट इंडिया में काम करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडिया में आए थे। तो हम सबको ब्रिटिश कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो ये जो हमारे जो पोएट है वो है वेल्श। ओके, वॉज अ वेल्श पोएट, वो एक वेल्श पोएट थे। ही वॉज अ प्रिस्ट बाय प्रोफेशन। और कवि जो पोएम है वो 400 साल पुरानी है, 400-500 साल पुरानी। तो वहाँ पहले धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, अभी भी है, लेकिन धर्म के सिवा धर्म को अति प्रभाव था। तो प्रिस्ट थे, क्लर्जी मैन, धर्मोपदेश प्रिस्ट, या उसको हम फादर भी कहते हैं, फादर, पादरी। प्रोफेशन से वो प्रिस्ट थे। ही रोट रिलीजियस पोएम्स, उन्होंने रिलीजियस पोएम्स लिखी विथ अ लॉट ऑफ इमेजरी। इमेजरी मतलब फैंटेसी, काल्पनिक फैंटेसी उसमें बहुत होती थी रिलीजियस पोएम में। हमारे जैसे यहाँ पे तुकाराम, नामदेव है ना, उन्होंने जितने अभंग वगैरह लिखे हैं रिलीजियस पोएम्स, उस तरह वो काल्पनिक थी। कंसीट्स फैंसी मेटाफर्स, मेटाफर मतलब कंपैरिजन करना, दो चीज़ों में कंपैरिजन, उसको मेटाफर, फिगर ऑफ मेटाफर होता है। तो कंसीट्स, फैंसी मेटाफर्स, तो ये पुल्ली जो है मेटाफर है, मेटाफर। तो द पोएम एग्जिबिट्स, ये पोएम शो करती है, एग्जिबिट करती है स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप, दोनों बाजुओं का रिलेशनशिप, संबंध एग्जिबिट करती है। दोनों बाजू से रिलेशनशिप, कौन दोनों बाजू? बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स, गॉड भगवान एंड हिज वर्शिपर्स,
उनके डिवोटी, भगवान और उसको डिवोटी भक्त, भगवान और भक्त, ये दोनों बाजुओं के रिलेशनशिप ये पोएम दिखाती है। तो समझो भगवान यहाँ से इस बाजू में भगवान है, वो खींचता है, और जो वर्शिपर है इस बाजू में वो मांगता है। यहाँ पे मांगता है, भगवान जितना चाहे छोड़ता है, नहीं चाहता तो वो नहीं देता है, खींचता है ऊपर। दो ही हैज शॉवर्ड बिस्टोर्ड, ही हैज शॉवर्ड, इसके बावजूद ही मतलब वो भगवान, हैज शॉवर्ड उन्होंने दिया है, शॉवर किया है, गिफ्टेड, बिस्टोर्ड, बिस्टोर्ड मतलब गिव एज अ गिफ्ट, भगवान ने दिया है किसको, हिज वर्शिपर को, अपने भक्त को, विथ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, अपने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। भगवान ने अपने भक्त को बहुत सारे आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी चीजें दिए, इसके बावजूद समवेयर कहीं ना कहीं ही होल्ड्स देम अप, वो चीजें क्या करता है, होल्ड्स करता है, विथ अ पुल्ली ड्रॉन। देखो पुल्ली, यहाँ पे भक्त यहाँ से मांगता है और भगवान यहाँ से छोड़ता है पुल्ली के माध्यम से, लेकिन जितना भी मांगता है वो सब वो नहीं देता है, कुछ चीजें वो होल्ड करता है। पुली ड्रॉन, पुली खींच के वो होल्ड करता है। टू बी ग्रेटफुल टू हिम, क्यों, क्योंकि वो भक्त ने भगवान के साथ में ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए इन ऑल आवर एंडेवर, एंडेवर प्रयत्न करना, प्रयास करना। भक्त क्या करता है, मांगने का प्रयास करता है, मांगने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान क्या करता है, वो सारी चीजें नहीं देता है। क्यों, क्योंकि भगवान को लगता है अपने भक्त ने थैंकफुल रहना चाहिए। अगर सब कुछ दे दिया, अपने भक्त को जो भी मांगा वो सब कुछ दे दिया, तो वो भक्त भगवान को याद करेगा ही नहीं, है ना। अगर सब कुछ मांगा हुआ अगर मिलता है तो फिर भगवान को क्यों याद करना। आपको तो आदमियों की मालूम है, आदमी का नेचर कैसा होता है ना। जो देता है उसके प्रति बहुत कम लोग कृतज्ञ रहते हैं, नहीं तो कृतज्ञता ही दिखाते हैं। तो भगवान सोचता है कि मैं जो भी दे दूंगा, अगर सब कुछ दे दिया तो मेरे प्रति वो ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, थैंकफुल नहीं रहेंगे, तो इसके कारण वो कुछ ना कुछ चीज़ें होल्ड करके रखता है। गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स, भगवान हमें बहुत सारी प्रेशियस गिफ्ट देता है टू द डिवोटी, अपने वर्शिपर को, भक्त को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, गॉड एक्सपेक्ट करता है समथिंग इन रिटर्न, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो वो एक्सपेक्ट करता है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट करता है। व्हाई डज ही विथ होल्ड, भगवान रोक के क्यों रखता है, सारी चीजें क्यों नहीं देता है। द पुली, ये जो पोएम है, शोज, वो दिखाती है हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, कि भगवान मैन को किस तरह से लिफ्ट करता है उसकी ओर, विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब पुल्ली के माध्यम से वो भगवान क्या करता है, अपने भक्त को अपनी तरफ खींचता है। कब खींचता है, रेस्टलेसनेस, मतलब ये जो चीज है रेस्टलेसनेस, आदमी इसको कितना भी दे दो लेकिन वो रेस्टलेस ही रहेगा, बेचैन रहेगा, और उस बेचैनी की वजह से वो भगवान के पास जाता है। तो भगवान ने अपने भक्त को सब दे दिया है, लेकिन ये रेस्ट नहीं दिया है, रेस्ट नहीं दिया है, तो रेस्टलेसनेस रहता है हमेशा। तो रेस्टलेसनेस की वजह से, बेचैनी की वजह से भगवान क्या करता है, पुल्ली के माध्यम से अपनी ओर खींचता है। अगर कोई भी रेस्टलेस नहीं रहेगा तो भगवान के पास क्यों जाएगा,
हम रेस्टलेस होते हैं तभी तो भगवान के पास जाते हैं ना। भगवान ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। ओके, व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल, व्हाट इज डिस्टिंक्टली क्लियरली प्लेनली मेटाफिजिकल बेस्ड ऑन मेटाफिजिक्स। फिजिकल मतलब जो भी चीज वास्तव में होती है, दिखाई देती है, फिजिक्स। आप अपने पढ़ते हैं फिजिक्स, है ना। मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है? ये मेटाफिजिक्स जो होता है रिलेटिंग टू थिंग्स दैट आर थॉट, जो थॉट में होती है, खाली अपने दिमाग में होती है, विचार में होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है। ओके, लेकिन वो उसका संबंध हम देखने वाली चीज़ों से जोड़ते हैं। जो चीज़ें खाली सोच में होती है, विचारों में होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको, वो विचारों को हम क्या करते हैं, दिखने वाली चीज़ों से जोड़ते हैं। वो जो होते हैं उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम? तो पोएम में ऐसी चीज़ें हैं जो विचारों में है, लेकिन हमें दिखाई देने में पोएट सक्सेस होता है यहाँ पे। इज दैट रिलीजियस नोशन, ये जो धार्मिक कल्पना है, रिलीजियस जो ओपिनियंस है, इज कन्वेड, उसने कन्वे किए है थ्रू द सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। सेक्युलर साइंटिफिक मतलब यहाँ पे साइंस में जो हमें पुल्ली, ये 500 साल पहले तो जितना साइंस का जितना ये तो नहीं था, तो कवि ने क्या किया है, पुल्ली के माध्यम से वो साइंस का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। साइंटिफिक इमेज है पुल्ली, इसके माध्यम से उसने क्या किया है, रिलीजियस नोशंस कन्वे करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं हम इस पोएम में कौन कौन सी चीज़ें भगवान ने आदमियों को हमें दे दी है, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी उसने रोक के रखी है जिसके जिसके लिए हमें भगवान के पास बार बार जाना पड़ता है। पोएम थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये सब आपको अगर समझता है तो ये पोएम भी अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर ये पसंद आती है तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लाइक करो, शेयर करो। तो कवि क्या कहता है, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने एट फर्स्ट पहली बार मैन को बनाया, आदमी को बनाया, तब हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, उसके पास हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, उसके पास एक ब्लेसिंग्स का ग्लास था। मतलब एक ग्लास ऐसा था उसमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे। अब ये ब्लेसिंग्स कौन कौन सी है वो आगे आई है। उसमें बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट्स होते थे, ट्रेजर होता है, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सब उस ग्लास में होता है। तो ये ग्लास उसके हाथ में है, स्टैंडिंग बाय, वो आदमी के बाजू में ही खड़ा था। ओके, और क्या कहता है, लेटस सेड ही, भगवान ने कहा, लेटस चलो, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, हमारे पास जितना जो सारा है, वो ग्लास में जितनी सारी चीज़ें हैं वो उस पर हम डालते हैं, पोवर, शॉवर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसको दे देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, क्या देंगे हम उसको, वर्ल्ड्स, दुनिया में जितने सारे रिचेस है, रिचेस मतलब वेल्थ, वैल्यूएबल थिंग्स, वो सारी उसको दे देते हैं। विच डिस्पर्स्ड, जो चीज़ें हैं, वेल्थ, वैल्यूएबल चीज़ें, वो कैसे है, दुनिया भर में डिस्पर्स है, डिस्पर्स बिखराई हुई, स्कैटर्ड, लाई मतलब पड़ी है। दुनिया में वो चीज़ें, रिचेस
स्कैटर्ड होके पड़ी है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं इनटू अ स्पैन। स्पैन मतलब स्मॉल स्पेस। ये स्मॉल स्पेस कौन है? आदमी है। इस स्मॉल स्पेस पे, इस स्पैन में हम क्या करेंगे? दुनिया की सारी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें जो डिस्पर्स्ड है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करके, कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करेंगे आदमी के रूप में। ओके, तो क्या किया? इस तरह स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। उसने क्या किया? जो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स था, जिसमें पहला जो उसने क्या दिया है? स्ट्रेंथ। पहले पोर क्या किया? उस पे, आदमी पे स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, मतलब पहला जो गिफ्ट है वो स्ट्रेंथ दे दिया है भगवान ने। देन ब्यूटी, उसके बाद में ब्यूटी दे दी, फ्लोड, ग्लास में से ब्यूटी आती है। देन विजडम, बाद में विजडम, वाइजनेस आया है ना, वाइजनेस। बाद में ऑनर दे दिया है, रिस्पेक्ट आदमी को दे दिया है। प्लेजर, प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सुख। पहला स्ट्रेंथ दिया, शक्ति दी, ताकत दी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, पावर। बाद में ब्यूटी, देन विजडम, देन ऑनर, प्लेजर। एक एक चीजें भगवान दे रहा है ग्लास ऑफ ब्लेसिंग में से। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, और जब सब सब चीजें करीब करीब खत्म होती आ रही थी, गॉड मेड अ स्टे। गॉड, स्टे मतलब स्टॉप, रुका है भगवान। थोड़ी चीजें बची थी, सब चीजें देते देते खत्म हुई थी, लेकिन थोड़ी बची है, ऐसे लगते ही गॉड थोड़ा सा रुका है यहाँ पे। परसीविंग, वो नोटिस कर रहा है। परसीविंग, नोटिसिंग, क्या नोटिस करता है वो भगवान? दैट अलोन, एक ही चीज ऑफ ऑल हीज ट्रेजर्स, उसके पास जितना सारा खजीना था, जितने सारे वैल्यूएबल थिंग्स थे उसके ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स में, उसमें से खाली एक ही चीज बची थी, और वो चीज थी रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम। आदमी को आराम भी चाहिए ना, हम लोगों को आराम चाहते हैं। हम जब कभी हम थकते हैं, फिजिकली थकते हैं तो आराम चाहते हैं, मेंटली थकते हैं तो आराम चाहते हैं। तो इस तरह ये रेस्ट वाला जो गिफ्ट है, खाली एक ही गिफ्ट वो ग्लास में बचा है, इन अ बॉटम ले मतलब रहना वहां पे। तो बॉटम में, ग्लास के बॉटम में खाली एक ही गिफ्ट बचा था, वो था रेस्ट, आराम। ओके, फॉर, अभी वो आराम, ये गिफ्ट है भगवान ने दिया नहीं है। क्यों? फॉर इफ आई शुड, ही सेड ही, भगवान ने क्या कहा? अगर मैं बिस्टो दिस ज्वेल, बिस्टो मतलब दे देना, गिव एज अ गिफ्ट, दिस ज्वेल, ज्वेल प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग, ये वैल्यूएबल थिंग है, प्रेशियस है। कौन सी वैल्यूएबल थिंग है, कौन सी प्रेशियस थिंग है? वो है रेस्ट, आराम। आराम भी एक प्रेशियस थिंग है, एक ज्वेल है। ये भी अगर ज्वेल में दे दूं आदमी को, अल्सो ऑन माई क्रिएचर, जिसको ये क्रिएचर जो है, ह्यूमन बीइंग जो बनाया है, मैन बनाया है, तो ये मैन को, ये क्रिएचर को, ये लिविंग बीइंग को अगर मैंने ये भी ज्वेल, मतलब ज्वेल कौन सा? रेस्ट वाला ज्वेल अगर दिया, तब क्या होगा? ही वुड अडोर, वो क्या करेगा? अडोर करता रहेगा। अडोर मतलब
लव वेरी मच, उसको ही प्यार करता रहेगा। किसको? माय गिफ्ट्स। जितने सारे गिफ्ट मैंने उसको दिए हैं आदमी को, वो गिफ्ट को ही वो प्यार करता रहेगा। कौन कौन से गिफ्ट दिए भगवान ने? कौन से दिए हैं? स्ट्रेंथ, विजडम, ऑनर, प्लेजर, वो सारी चीज़ें वो दे रहा है, और वो सारी चीज़ों से ही वो प्यार करता रहेगा। इंस्टेड ऑफ मी, मेरे सिवाय, मेरे बजाय, इन द प्लेस ऑफ मी, वो मुझको चाहेगा ही नहीं। खाली मैंने उसको जितने सारे गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट के को ही वो प्यार करता रहेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। एंड रेस्ट इन नेचर, और नेचर में जाके रेस्ट करेगा, आराम करेगा। मुझे चाहने के बजाय वो सारी गिफ्ट लेके वो नेचर में जाके आराम करेगा, मुझे भूल जाएगा। नॉट द गॉड ऑफ नेचर, वो गॉड ने दिए हुए, मेरे दिए हुए गिफ्ट को ही प्यार करेगा, ना कि नेचर को बनाया, जिसने बनाया है उस गॉड से वो प्यार नहीं करेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। सो तो क्या होगा? बोथ शुड लूजर्स बी, हम दोनों, बोथ, मैं और मेरे डिवोटीज, मैं और मेरे भक्त दोनों लूजर्स बनेंगे, एक दूसरे को हम लूज करेंगे। ओके, तो येट लेट हिम कीप द रेस्ट, तो ठीक है, अभी तक मैंने उसको जो जो दिया है, जो जो दिया है, क्या क्या दिया है समझो। स्ट्रेंथ दी है, स्ट्रेंथ दी है, विजडम दिया है, ऑनर दिया है, प्लेजर दिया है, बहुत सारी गिफ्ट दिया है, तो वो सारी उसके पास रहने दो। लेट हिम कीप, रखने दो उसको वो रेस्ट। अब अभी तक जो भी दिया है उसको उसके पास रहने दो। बट कीप देम, लेकिन वो चीजें उसके पास रहने दो। कैसे? विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मतलब कंटिन्यूअस एंग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। तो उसको वो चीजें रखने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और डिससेटिस्फाई रहेगा, कंटिन्यूअस एंग्जाइटी उसके पास रहेगी। तो कंटिन्यूअस एंग्जाइटी के साथ वो सारी चीजें उसके पास रहने दो। लेट हिम बी रिच, उसको रिच बनने दो, लेकिन उसके साथ साथ वेरी भी बनने दो। वेरी वेरी टायर्ड, थका हुआ, वो बहुत थका हुआ बनना चाहिए, होना चाहिए। दैट, जिसकी वजह से एट लास्ट, इफ गुडनेस, उसको मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, उसमें समझो एक गुडनेस भी है। अगर गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर वो गुडनेस उसको मेरे पास नहीं लाता है, येट वेरीनेस, जो वेरीनेस है, जो थकावट है, जो टायर्डनेस है, वो क्या करेगा? मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, उसको क्या करेगा? टॉस करेगा। टॉस मतलब ब्रिंग, थ्रो क्लोज, और वेरीनेस, टायर्डनेस उसको टॉस करके मेरे पास, मेरे सीने के पास लाएगा, मतलब मेरे पास उसको लेके आएगा। इसका मतलब भगवान ने बहुत सारी चीजें हमें दे दी है, तो उसने हमें रेस्ट नहीं दिया है। अगर भी रेस्ट भी दे देता तो भगवान सोचता है कि वो क्या करेगा? वो मुझे भूल जाएगा, वो मेरे दिए हुए गिफ्ट को लेके ही बैठेगा, मेरे पास कभी आएगा ही नहीं। तो उसने हमको रेस्टलेसनेस रखा है। फिर एक बार वो हम फास्ट इसका रिव्यू करते हैं। When God at first made man, जब पहली बार भगवान ने आदमी को बनाया,
हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तब उसके पास ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स था, वो आदमी के पास खड़ा था। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, चलो उसके ऊपर हम ये सब डाल देते हैं। ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, जो जितने सारे ब्लेसिंग्स उस ग्लास में है वो सब हम आदमी पे डाल देते हैं, उसको दे देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, दुनिया की सारी संपत्ति, रिचेस विच डिस्पर्स लाई, जो दुनिया में बिखरी पड़ी है, उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक जगह करेंगे, इनटू अ स्पैन, एक जगह मतलब वो सारी चीज़ें आदमी के रूप में एक जगह करके उसको दे देते हैं। सो इस तरह स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, उस ग्लास में से पहली जो गिफ्ट निकली वो स्ट्रेंथ है। देन ब्यूटी फ्लोड, बाद में उसने ब्यूटी दे दिए। देन विजडम, विजडम दे दिया, बाद में ऑनर दे दिया, रिस्पेक्ट दे दिया, बाद में प्लेजर, उसके साथ साथ वो सुख भी दे दिया है। वेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, और इस तरह जब सब दे दिया, गॉड मेड अ स्टे, भगवान थोड़ी देर के लिए रुका है। परसिविंग, वो देखता है, दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स, वो सारे गिफ्ट्स अभी दे दिए हैं, खाली एक ही चीज़ बची है, रेस्ट इन द बॉटम ले, वो ग्लास के बॉटम में एक ही चीज़ बची है, वो है रेस्ट, आराम। फॉर, क्यों रुका है वो, इफ आई शुड सेड ही, वो कहता है अगर बिस्टो दिस ज्वेल, ये ज्वेल जो है रेस्ट वाली ज्वेल अगर मैंने दे दी, ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, जो मैंने बनाई वो क्रिएचर जो है लिविंग बीइंग है उसको दे दिया, तो क्या होगा, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स, मैंने उसको जितने सारे गिफ्ट दे दिए हैं उसको ही अडोर करता रहेगा, वो उससे ही प्यार करता रहेगा, इंस्टेड ऑफ मी, मेरे बजाय मुझे भूल जाएगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। एंड रेस्ट इन नेचर, और जाके नेचर में रेस्ट करेगा, आराम करेगा, जो नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, जो नेचर भगवान ने बनाया है, वो भगवान नेचर के भगवान को भूल जाएगा, और भगवान ने दिए हुए गिफ्ट को लेकर वो रेस्ट नेचर में जाके रेस्ट करेगा। सो बोथ शुड लूजर्स भी, तो इससे क्या होगा, मैं मेरे भक्त को भूल जाऊंगा, उसको मैं लूज करूंगा, और मेरा भक्त मुझे लूज करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक साथ, हम दोनों, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो येट लेट हिम कीप द रेस्ट, ठीक है, अभी तक तो जो मैंने उसको चीज़ें दे दी है उसके पास रहने दो, बट कीप देम, लेकिन वो चीज़ें रहने दो, कैसे, विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, कंटिन्यूस एंग्जाइटी उसके पास रहनी चाहिए, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहना चाहिए। लेट हिम बी रिच, चलो उसको वो वेल्दी बने, रिच बने, लेकिन उसके साथ साथ वो वेरी भी होना चाहिए, टायर्ड होना चाहिए। क्यों, दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर वो गुडनेस के साथ, गुडनेस उसको मेरे पास नहीं लाती है, तो वेरीनेस, जो थकावट जो है, टायर्डनेस जो है, वो क्या करेगी, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, उसको टॉस करेगी, मतलब उसको मेरे पास लाएगी। क्योंकि गुडनेस, हम भगवान के पास कब जाते हैं, अच्छा समय चलता है तो हमें भगवान याद आते ही नहीं है, जब हमें कोई संकट आता है तभी हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, ये जो रेस्ट नाम की चीज़ है वो उसने अपने पास रखी है। वो क्या की है, वो भगवान पुल्ली के माध्यम से खींच के रखी है, वो हमेशा हम उसको पाने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अभी इसके ऊपर जो फिगर ऑफ स्पीच और इसका जो अप्रिसिएशन है वो हम देखेंगे। इसमें पोएम के हार्ड वर्ड देखते हैं। ब्लेसिंग्स, यहाँ पे प्रेशियस गिफ्ट्स, ट्रेजर, कौन से प्रेशियस गिफ्ट्स है, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर और प्लेजर। ओके, पोवर मतलब शॉवर, रिचेस मतलब वेल्थ, वैल्यूएबल थिंग्स, डिस्पर्स्ड मतलब स्कैटर्ड, लाई मतलब स्प्रेड,
कॉन्ट्रैक्ट मतलब कलेक्ट टुगेदर, बिकम लेस, कम करना। स्पैन स्मॉल स्पेस, आदमी के लिए यूज किया है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, वो मेंटल हो या फिजिकल। विजडम मतलब वाइजनेस। ऑनर रिस्पेक्ट, प्लेजर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। स्टे मतलब स्टॉप। परसीविंग मतलब नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ। ट्रेजर्स मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। ले पुट। बिस्टो ऑन, ये फ्रेज है, मतलब गिव एज गिफ्ट टू। ज्वेल मतलब प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग। हियर, यहाँ पे कंटेंटमेंट, समाधान या रेस्ट, आराम। अडोर मतलब टू लव वेरी मच, इंस्टेड ऑफ ए फ्रेज है, इन द प्लेस ऑफ। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मतलब कंटिन्यूअस एंग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन की वजह से कंटिन्यू एंग्जाइटी, चिंता करना। वेरी वेरी टायर्ड, वेरीनेस टायर्डनेस। टॉस, यहाँ पे ब्रिंग थ्रू क्लोज। ब्रेस्ट, यहाँ पे क्या लेना है, माइंड या हार्ट। ओके, इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच समझो। क्वेश्चन कैसा रहेगा, रहेगा नहीं, लेकिन इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने पहली बार आदमी को बनाया। यहाँ पे एलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर एम, देखो मेड मैन, एम एम इज रिपीटेड। और कौन सा है, एंटीथेसिस। द टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, दो कॉन्ट्रास्ट करने वाली चीजें। कौन, गॉड एंड मैन। गॉड, एक जगह गॉड है, उसी लाइन में मैन है, आर इन द सेम लाइन। एंटीथेसिस, टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। ओके, हैविंग ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय। मेटाफर, मेटाफर मतलब कंपेयर करते हैं। द ब्लेसिंग्स, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है, आर कंपेयर्ड टू, किससे, द लिक्विड इन अ ग्लास। ग्लास में हमेशा लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड से कंपेयर किया है। लिक्विड क्या है, क्वालिटीज गिवन टू मैन, जो आदमी को जो क्वालिटीज दिए वो। अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर बी, देखो ब्लेसिंग और बाय, बी इज रिपीटेड। लेट अस, सेड ही, pour on him all we can. Alliteration, the sound of the letter H, him H or him H is repeated. Inversion, inversion कैसे होता है, the words are not arranged in proper order. Proper order मतलब इंग्लिश कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, यस प्लस वी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट के बाद वी आना चाहिए और रहेगा तो ओ, आगे ओ आता है, समझो। द प्रॉपर ऑर्डर कैसे रहेगा फिर, लेट अस, देखो लेट अस ही सेड, ही मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, यस वी, ही सेड। और यहाँ पे समझो, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे लास्ट में सब्जेक्ट और मॉडल ऑक्सिलरी, वी कैन पोर ऑन हिम ऑल। ओके, let the world's riches which dispersed lie contract into a span. यहाँ पे alliteration, the sound of the letters L, देखो यहाँ पे let में, lie में L है, and W, world में और which में W is repeated. Antithesis मतलब क्या है, the two contrasting things या ideas। कौन सी दो contrasting things है, ideas है, disperse मतलब स्कैटर्ड, एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक जगह लाना, टुगेदर, आर इन सेम लाइन, वो दोनों कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें एक ही लाइन में है। ओके, इन्वर्जन, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। अभी हमने देखा कि यस प्लस वी होना चाहिए, इसके बाद सब वर्ब आना चाहिए। द प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा फिर, लेट
लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, विच के बाद समझो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए। विच ये क्लॉज है समझो, एडजेक्टिव क्लॉज, ये नाउन है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। विच लाई डिस्पर्स्ड। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, यहाँ पे अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर एस, सो यस में यस आता है, एस इज रिपीटेड। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, आदमी छोड़ के, ह्यूमन बीइंग छोड़ के किसी भी चीज़ को हम जब ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। द ह्यूमन क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, ऑफ मेकिंग अ वे, मेकिंग अ वे रास्ता निकालना, मार्ग ढूंढना। तो रास्ता निकालने का और मार्ग ढूंढने की जो क्वालिटी होती है ह्यूमन के पास होती है, वो क्वालिटी इज गिवन टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को दी है। ओके। सिक्स्थ, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। ये जो है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स और चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, फ्लोड, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर। तो हम लिखेंगे कैसे, द आइडियाज ऑफ ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ऐसा हमें इधर क्लैरिफिकेशन देना है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू, व्हेन में और वॉज में, डब्ल्यू एंड ए, ऑलमोस्ट में ए, ऑल में ए, इज रिपीटेड। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, यहाँ पे अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर ए, अलोन में ए, ऑल में ए, इज रिपीटेड। एंटीथेसिस, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे दो चीजें समझो, यहाँ पे अलोन एंड ऑल। अलोन मतलब अकेले, ऑल मतलब सब जन, तो ये एंटीथेसिस है। टू आइडियाज आर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टू आइडियाज आर गिव, टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर गिवन इन सेम लाइन। थोड़ा आप करेक्शन करो यहाँ पे। रेस्ट इन द बॉटम ले, ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कैसे, रेस्ट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। अभी भगवान ने रेस्ट ये चीज जो है लास्ट में रखी थी, क्यों रखी थी, मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट करके। ओके, तो अगर ये मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट है तो इट शुड हैव बीन एट द टॉप, वो सब टॉप पे होनी चाहिए ना। ग्लास में, ग्लास में वो कहाँ पे थी, बॉटम में थी, बट इट इज एट द बॉटम। तो एक जगह आप उसको, रेस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशियस गिफ्ट कहते हो और उसे सबसे नीचे रखते हो, तो ये पैराडॉक्स है। ओके। इन्वर्जन, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर कैसा होना चाहिए फिर, रेस्ट, ले इन द बॉटम। रेस्ट हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, यस वी, बाकी का बचा हुआ पार्ट। ओके। पर्सोनिफिकेशन, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लेइंग, द ले, पड़े रहना, एक क्वालिटी किसकी होती है, ह्यूमन क्वालिटी होती है, इज गिवन टू रेस्ट, रेस्ट को दिए क्योंकि रेस्ट तो बॉटम में पड़ा हुआ था। टॉटोलॉजी कैसे होती है, टॉटोलॉजी, द वर्ड्स रेस्ट एंड ले, रेस्ट मतलब पड़े रहना, ले मतलब पड़े रहना, रेस्ट आराम करना, पड़े रहना, दोनों का मीनिंग एक से जैसा है। द वर्ड्स रेस्ट एंड ले हैज सेम मीनिंग। तो एक लाइन में अगर दो वर्ड्स सेम मीनिंग के आते हैं तो वो टॉटोलॉजी होती है। और एक है पन, पन कैसे होता है, द वर्ड रेस्ट हैज टू मीनिंग्स। रेस्ट ये वर्ड के दो मीनिंग्स है। कौन सा, पहला है व्हाट इज रेस्ट, जो भी कुछ बचा है, रिमेनिंग, बचा, जो कुछ बचा हुआ है उसे हम रेस्ट कहते हैं। और दूसरा जो रेस्ट है वो है पीस ऑफ माइंड, हमारी मन की शांति, रिलैक्स। ओके। नेक्स्ट, फॉर इफ आई शुड सेड ही, यहाँ पे इन्वर्जन है। इन्वर्जन हमने अभी बहुत बार देखा है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। द प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए, द प्रॉपर ऑर्डर इज फॉर इफ आई शुड
सब्जेक्ट ही है, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, तो ही सेड ऐसे होना चाहिए। बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो एंड ऑन माई क्रिएचर। मेटाफर द गिफ्ट ऑफ रेस्ट, ये जो रेस्ट है इज कंपेयर्ड टू अ ज्वेल। ज्वेल किसको कहा है? रेस्ट को कहा है। ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, यहाँ पे अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर एम, देखो माई में और मी में एम इज रिपीटेड। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, रिपीटेशन है। द वर्ड नेचर, देखो यहाँ पे नेचर 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 इज रिपीटेड। ओके, अलिट्रेशन द साउंड ऑफ द लेटर एन, देखो नॉट में एन, नेचर में एन, एन इज रिपीटेड। तो लेटर रिपीट होता है तो अलिट्रेशन होता है, वर्ड रिपीट होता है तो रिपीटेशन होता है। ओके, सो बोथ शुड लूजर्स बी, यहाँ पे अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर्स बी, देखो यहाँ पे बी, लेटर बी इज रिपीटेड। इन्वर्जन, फिर वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, द प्रॉपर ऑर्डर इज क्या होनी चाहिए? सो बोथ, ये शुड मॉडल रख दे, शुड बी, शुड के बाद बी होना चाहिए, शुड बी लूजर्स। बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, यहाँ पे अल्ट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर आर इज रिपीटेड। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, यहाँ पे पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कब होता है? अपोजिट आइडियाज, यहाँ पे दो आइडिया अपोजिट है। ऑफ बीइंग रिच, एक तो रिच होने के लिए कहते हो, एंड वेरी, और चिंता वाली बात, वेरी वेरी होने के लिए कहते हो, आर यूज्ड इन द सेम लाइन। रिच और वेरी ये दोनों अपोजिट आइडियाज है, तो पैराडॉक्स होता है। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द ह्यूमन क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी? ऑफ लीडिंग, लीड करने की क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग की होती है, वो इज गिवन टू गुडनेस, वो गुडनेस को दी है। इन्वर्जन, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, तो द प्रॉपर ऑर्डर इज इफ गुडनेस, गुडनेस से हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे गुडनेस के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पे डज इन ब्रैकेट में लिखा है, डज नॉट लीड हिम। एंटीथेसिस, द टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, कौन सी दो आइडिया कॉन्ट्रास्टिंग है? गुडनेस मतलब गुड नेचर ऑफ मैन, एंड वेरीनेस टायर्डनेस आर इन द सेम लाइन। गुडनेस और वेरीनेस ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है और वो सेम लाइन में आई है। सॉरी, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, यहाँ पे अलिट्रेशन है। द साउंड ऑफ द लेटर एम, मे में और माई में एम इज रिपीटेड। हाइपरबोल बोला है, हाइपरबोल मतलब कोई भी चीज बड़ा चढ़ा के हम बताते हैं तो हाइपरबोल होता है। द यूज ऑफ द वर्ड टॉस, यहाँ पे टॉस ये एग्जैगरेट किया है, एग्जैगरेट द सेंटेंस, टॉस करना मतलब वो क्या करेगा? टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, मेरे पास उसको लाएगा, एग्जैगरेट द सेंटेंस। सिनिक डकी, सिनिक डकी कब होता है? द टर्म ब्रेस्ट, यहाँ पे जो ब्रेस्ट है भगवान कहता है क्या? आदमी को मेरे सीने के पास लाएगा। सीना, ब्रेस्ट मतलब सीना, सिंबलाइजेस गॉड, सीने के पास मतलब गॉड के पास, मतलब गॉड एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़े पार्ट का जब छोटा पार्ट होता है तो वो तब सिन डकी होती है। गॉड और गॉड में गॉड का छोटा पार्ट, बड़े पार्ट समझो ब्रेस्ट, पार्ट फॉर द होल। ओके, सॉरी। अब यहाँ पे हम एप्रिसिएशन देखेंगे। एप्रिसिएशन, राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पुली इन पॉइंट पैराग्राफ फॉर्मेट। पॉइंट फॉर्मेट में लिखो या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। समझो पॉइंट फॉर्मेट में फॉर रिवीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, हमारे रिवीजन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट फॉर्मेट अगर पूछते हैं तभी लिखना है, अदरवाइज ये खाली हमें रिवीजन के वक्त काम आएगा। टाइटल है द पुली, नेम टाइटल ऑफ द पोएम द पुली, नेम ऑफ द पोएट जॉर्ज हर्बर्ट,
द सेंट्रल थीम आइडिया क्या है? द पोएट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, गॉड और मैन के बीच की रिलेशनशिप पोएट हमें दिखाता है. गॉड गिव्स सो मेनी गिफ्ट्स टू द मैन, भगवान हमें बहुत सारी गिफ्ट देता है. बट कीप्स बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो ब्लेसिंग है वो खुद के पास रखता है, वो है रेस्ट. सो द मैन टर्न्स टू गॉड एंड प्रेज, इसलिए क्या करता है आदमी, फिर एक बार गॉड के पास जाता है और उसकी प्रे करता है. राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए. देखो यहाँ पे 4 स्टांजा है, 1 2 3 4. ओके, तो स्टांजा के लास्ट में जो वर्ड आते हैं, तो लास्ट के वर्ड जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे को मैच करने वाले. तो समझो मैन, मैन को हमने बोला ए, मैन ए. बाय, तो मैन को बाय मैच नहीं करता है तो हम उसको कहेंगे बी. ए उसको कहेंगे बी. बाद में कैन, तो मैन को कैन मैच करता है तो हम उसको कहेंगे फिर से ए. लाई को कहेंगे, बाय को लाई मैच करता है तो इस हो गया बी. और स्पैन, तो ये स्पैन कैन और मैन को मैच करता है तो ये हो गया ए. ए बी ए. ओके, तो 4 स्टांजा में यही राइम स्कीम है. तो राइम स्कीम है ए बी ए. फिगर ऑफ स्पीच हमने बहुत देखे, अलिट्रेशन, एंटीथेसिस, मेटाफर, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स, पन, रिपीटेशन. स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम क्या है? इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम. हमने अभी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चर्चा की है. मेटाफिजिकल जो वास्तव में नहीं होती है, खाली विचारों में होती है, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष समझ के जब चलते हैं तो उसको हम मेटाफिजिकल कहते हैं. इट इज़ अ रिलीजियस इन नेचर, ये धार्मिक पोएम है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन इज क्लियरली सीन इन द पोएम. ये पोएम में रिलीजन कैसा इन्फ्लुएंस, रिलीजन का इन्फ्लुएंस दिखता है. द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग. मोनोलॉग मतलब मोनोलॉग, खुद से बात करना, अकेले अकेले में खुद से बात करते हैं हम कभी कभी. इस पोएम में भगवान बात करता है, चलो ऐसे करते हैं, चलो वैसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. तो भगवान ने की हुई बात जो है ये पुली में दी है, वो मोनोलॉग है. ओके, ये इसके पोएम का फीचर है. फेवरेट लाइन कौन सी है? माय फेवरेट लाइन आप कौन सी बता सकते हो? मैंने यहाँ पे मे टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट, लास्ट में आदमी मेरे ही पास आएगा, ये मेरी फेवरेट लाइन है. तो व्हाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम? आई लाइक द पोएम बिकॉज इट टीचेस मी टू हम्बल, कि हमें हम्बल रहना चाहिए, नम्र होना चाहिए टू गॉड, गॉड के प्रति. इट शोज द ट्रू नेचर ऑफ मैन, ये पोएम हमें मैन का खरा नेचर, जो ट्रू नेचर है वो दिखाती है. वी शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, हमें हैप्पी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए विथ व्हाट एवर गॉड हैज़ गिवन अस, जो भी हमने भगवान ने दिया है उसके साथ ही हमें हैप्पी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए इसकी. इसलिए मुझे ये पोएम बहुत पसंद है. ओके, पैराग्राफ फॉर्मेट. द पुल्ली, अभी जो हमने पॉइंट वाइज लिखा है वही खाली हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है. द पोएम द पुल्ली इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट. द सेंट्रल थीम आइडिया ऑफ द पोएम is that the poet shows the relationship between God and man. Okay, God gives so many gifts to the man but keeps back most important blessing, namely rest. So the man turns to God and prays. ये हमने अभी इसका एक्सप्लेनेशन लिया है. ओके, द राइम स्कीम A B A B A. There are many figures of speech like alliteration, antithesis, metaphor, inversion, personification, climax, paradox, pun, repetition. Having a glass of blessing stand by. यहाँ पे in the above line the figure of speech metaphor is used. यहाँ पे is miss हुआ है, sorry, is used because glass of blessings is compared to qualities given to man. जो blessing जो है, blessings compared to qualities गिवन टू मैन, आदमी को जो क्वालिटी दी है उससे उसकी तुलना की है. स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम क्या है? आर इट इज अ मेटाफिजिकल पोएम, इट इज रिलीजियस इन नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन इज क्लियरली सीन इन द पोएम,
द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग. ये हमने सब डिस्कस किया है. माई फेवरेट लाइन इज मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. I like the poem because it teaches me to be humble to God. It shows the true nature of man. We should be happy and satisfied with whatever God has given us. Okay. तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. गॉड ब्लेस यू. अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स. इफ you have any suggestions, and don't forget to subscribe my channel. If you are first time on my channel, then there is a word subscribe, SUBSCRIB. At the right side you can press it. Then you have a bell. After pressing the bell you have three options. All, you can press all and you will get my notification of the next video. Thanks.